ये कब्रिस्तान के अंदर डेड बॉडी कैसे मिली? गाजी की तरफ से जो रिपोर्ट आई उसमें उसके साथ ये भी इन्होंने कब्रिस्तान के अंदर किया है या कहीं और करके? 5-5 लड़के 6-6 लड़के जो थे वो उसके साथ जाती करते थे। कब्रिस्तान के अंदर लाश है, डेड बॉडी कैसे? ना कोई सीसीटीवी फुटेज ना कुछ। वो बॉडी फेंक के वो चले गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात की। पहले इसके 2 मुलजमान पकड़े जिन्होंने एक बाल जुर्म किया। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाजरीन, कुछ रोज़ कबल हमने एक खबर ब्रेक की थी। भगवानपुरा के कब्रिस्तान से एक खातून, एक लड़की की जो गर्दन कटी लाश मिली थी, वो लड़की कौन है और उसके साथ कितने लोगों ने जो उसके साथ बदफेली की है और उसको कत्ल करके और कब्रिस्तान में ही छोड़ गए थे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी आमिर अली। इनसे जानते हैं कि वो लड़की का बैकग्राउंड कौन है और कितने मुलजिम जो है इसमें अरेस्ट हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, हमने कब्रिस्तान की वो ब्रेक की थी खबर, और वो लड़की की जो है ना लाश जो बरामद हुई है गर्दन कटी, वहाँ पे लाश कैसे आई? कितने लोग इसमें मुलव्विस थे? कौन लोग हैं और लड़की का क्या बैकग्राउंड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। लड़की को एक नशे की आदी थी और वो जो मुलजमान है जो गिरफ़्तार हुए हैं वो उन्हीं की साथी थी। वो लड़की को ना सिर्फ नशे की फ़रोख्त के लिए इस्तेमाल करते थे बल्कि अपनी हवस पूरी करने के लिए, मगर उसके साथ वो रातें बसर करते थे। उसको जब उनका दिल किया उसके साथ रात बसर करने का, दिन में वो उसे साथ ले जाते थे, उसके साथ करते थे। और 5-5 लड़के 6-6 लड़के जो थे वो उसके साथ जाती करते थे, लेकिन ये उसकी रजामंदी से होता था। और वाक़या का रोज़ भी मेरे ख्याल से ऐसा ही हुआ। 23 तारीख की बात है, पिछले माह की 23 मार्च को ये लाश मिली थी। 22 की रात को एक शान नामी लड़का था, अरसलान उसका असल नाम है, और एक भोला था जो उसके खुसूसी तौर पर इसीलिए इस्तेमाल करते थे अपने दोस्तों लिए, जिससे वो नशा लेते थे या किसी को नशा बेचते थे, क्योंकि वो एडिक्ट थे हेरोइन के और आइस के। आइस आपको मेरे ख्याल से पता है कि जब बंदा आइस का आदी हो जाता है, ना सिर्फ वो बड़ा वो हैवानी जनूनी किस्म का हो जाता है, बल्कि वो ज़हनी तौर पे भी ना एक खिंचाव का शिकार होता है। तो लड़की भी क्योंकि इसी ज़हन की थी और मिल के इन्होंने ये बनाया हुआ था, तो वो एक अली नामी लड़के के घर चले गए। उधर एक लड़की ऑलरेडी मौजूद थी, फ़िज़ा नाम की लड़की मौजूद थी, जहाँ पर इसके साथ 4 लोगों ने इज्तिमाई ज़्यादती की, क्योंकि उनमें एक नया लड़का आने की वजह से नगीना जो मकतूला, उसका नाम नगीना बताया गया, ये महमूद बूटी की राशि है। तो नगीना का उनके साथ झगड़ा हुआ, क्योंकि ये आइस उन्होंने इस्तेमाल की थी। आइस के बाद इन्होंने उसके जो पहले साथी थे भोला और शान, वो उसके साथ वो कर चुके थे उसकी मर्जी। उन्होंने कब्रिस्तान के अंदर किया है या कहीं और करके? फिर ये अली नामी और फिज़ा के घर में ये किया है। मकसद ये उधर 4 फिर ये कब्रिस्तान के अंदर डेड बॉडी कैसे मिली? असल में ये उसे लेके गए बाद, क्योंकि उसकी लड़ाई हो गई थी, शान के साथ झगड़ा हो गया था और वो उसके घर से ले के निकले हैं। तो क्योंकि ये कब्रिस्तान इनका मस्कन होता है, जो नशेई एडिक्ट लोग होते हैं, नशे के जो आदी होते हैं, तो आपने वो देखा होगा जो डेड बॉडी है वो खतून कोई इस कदर कोई लगती नहीं थी कि वो किसी अच्छे घर की हो या कोई दरमियाने घर की हो, क्योंकि वो उनके साथ आवारा हो चुकी थी। और सर उसके बाल भी कटे हुए? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। वो एक नशे की आदी जो खातून होगी, वो क्योंकि बेचती भी थी, तो और कब्रिस्तान उनका एक मस्कन था, कभी कहीं रह गई कभी कहीं रह गई। उसकी फैमिली लड़की के अभी सामने नहीं, अभी तक वो उन्होंने कोई इसका अभी बॉडी तो अभी मुर्दा खाने में पड़ी हुई है। उसके घर वाले तो मेरे ख्याल से अभी तक नहीं आए, ना उन्होंने कोई पुलिस के साथ कोई ताउन किया है। वैसे पुलिस ने खुद ही ये तमाम मुलजमान को जो पकड़े, तो इसमें मदई भी तो पुलिस ही है ना। पुलिस ने अपनी मदईयत में एफआईआर दर्ज करके जो मकामी सीसीटीवी फुटेज है वहाँ से जो कुछ चीज़ें उन्होंने हासिल की हैं, उसके बाद इसमें जितने लड़के थे, यानी 5 अफराद है, 5 के 5 नशाई थे, और 5 का जो अगर इनका DNA करवाया जाए तो लड़की के साथ ये पहले से ही ताल्लुकात रखते थे। इसमें जो उन्होंने इजाफी किया है, मगर रातें बसर करने के बाद जो उनका इजाफी जो बुरा फेल था उसे कत्ल करना था। जो उसकी जो हलाकत है, उसकी जो अहम वजह वो लड़ाई ही थी। वो क्यों लड़ाई हुई ये अभी तक अंदर ही है कि लड़ाई क्यों हुई थी। सर, ये ब्लाइंड एक कत्ल था, तो इसको ट्रेस करना पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था कि कब्रिस्तान के अंदर लाश है, डेड बॉडी कैसे? ना कोई सीसीटीवी फुटेज ना कुछ, क्योंकि इनका जो ठिकाना है ना ये एक नहीं होता। कभी मुख्तलिफ जगह पे इन्होंने सिर्फ कहीं पे सुनसान जगह मिली, इन्होंने बैठ के नशा करना शुरू कर देता। और ये कितने दिन बाद ये जो मुलजिम है ये गिरफ्तार हुई? ये मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं 15 दिन बाद। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है, क्योंकि एक ब्लाइंड मर्डर था।
इसका कोई मदई नहीं था। कौन मुलजमान से लोगों ने भी कोई शवाहिद नहीं बताया, कब्रिस्तान इंतजामिया को भी कुछ नहीं पता था कि ये से बॉडी कैसे ये अंदर आ गई। पुलिस इसकी मदई बनी है, तो पुलिस ने जब तहकीकात की, जो मकामी CCTV कैमरे चेक किए, तो उसमें लड़की की वीडियो आ गई कि उसे ये कब्रिस्तान लेके इन्होंने जो मर्डर किया वो कब्रिस्तान के अंदर किया है। जो करते रहे हैं ये बाहर किया है, अली नामी शख्स के घर के में किया है। उसके बाद जो इसका मर्डर है वो आके इन्होंने कब्रिस्तान में किया है। वो बॉडी फेंक के वो चले गए हैं। जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात की, पहले इसके 2 मुलजमान पकड़े जिन्होंने इकबाल जुर्म किया। फिर उन्होंने बताया कि हमारे साथ कौन कौन था, उन लोगों को भी उन्होंने हिरासत में लिया। एक मुलजम फरार था जिसे 2 रोज़ कब्र में खल पहले रिकॉर्ड याफ्ता है, रिकॉर्ड याफ्ता नहीं, मंशियात नशेइयों का क्या है, इनको कितनी देर रख लेंगे ये? देखिए, अगर तो होता ना नशे का जो केस होता तो वो पुलिस के लिए कोई आसानी थी, क्योंकि इसमें मर्डर है। मकसद जो फ्रांसी की तरफ से जो रिपोर्ट आई उसमें उसके साथ यानी 1 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। तो वज़ीर आला पंजाब की जो रेड लाइन है वो ख़वातीन है, क्योंकि ये ख़तून के साथ ये वाक़या पेश आया और जब ये हाईलाइट हुआ और उसके बाद उसकी गर्दन जो है वो काट दी गई है, उसे मार दिया गया है। तो जिसके बाद ये जो हम आपकी इंतज़ामिया है ये अलर्ट हुई है। प्रोसिक्यूशन जो इसकी वो पूरी पैरवी करेगा। मेरे ख्याल से जो पंजाब हुकूमत ने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट बनाया हुआ है वो इसकी पूरी पैरवी करेगा। हाँ, अगर मदई नहीं है तो देखते हैं कि रियासत अपना किरदार कैसे अदा करती है। ये तो बात की बात है कि रियासत अपना किरदार कैसे अदा करती है। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पे हमारे जो इदारे हैं वो काफ़ी मुतहर्रिक हो चुके हैं और ये जो लड़की है उसका ये बैकग्राउंड हमने आपको बताया है और ब्लाइंड कत्ल और किस तरीके से पुलिस ने इसको ट्रेस किया है। पुलिस काफ़ी इस चीज़ में मुतहर्रिक हो चुकी है। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।